बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू करेले की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ना आपके करेले कड़वे बनेंगे, ऐसे ही बहुत ही खिले खिले बहुत ही मज़ेदार करेले ज़रूर पसंद आएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू के साथ लेके आई हूँ। अगर आपको करेले प्याज की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। चलिए जी, इसमें क्या क्या शामिल होता है हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। चलिए जी, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। ये मेरे पास करेले थे। मेरे पास आधा किलो करेले थे। इनको मैंने छील लिया है, छील के इस तरह बारीक काट लिया है। दरम्यान में से इसके बीज भी रिमूव कर दिए हैं। करेले धोने के लिए ये है कि इसे काटने के बाद इसे नमक लगा के अच्छी 1 घंटे के लिए छोड़ देना। जब भी अपना अच्छी तरह पानी छोड़ दें तो इन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर निचोड़ के इन्हें खुश्क कर लेना है। अब छाँव में, धूप में, जैसे आपको मुनासिब लगे। इसका पानी हमने अच्छे से खुश्क कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे ताकि इन्हें पहले अच्छा सा फ्राई कर लें, क्योंकि जो अगर फ्राई कर लेंगे तो हम इसका कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। घी हमारा गर्म हो रहा है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें अपने ये करेले शामिल कर देंगे। ये मैं आलू करेले बना रही हूँ। ये मेरे पास प्याज थे, 3 बड़े साइज के प्याज थे, इनको बारीक काट लिया है। आधा किलो आलू थे, इनको मैंने इस तरह बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। 4 से 5 सब्ज मिर्च थे और 3 भी बड़े साइज के टमाटर थे। हम थोड़ा ग्रेवी वाले बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं ये। पहले हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम शामिल करेंगे अपने करेलों को और इनका अच्छा सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। डार्क सा कलर ले आएंगे। इसे बहुत ज़्यादा जलाने भी नहीं है, फिर ये कड़वाहट इनकी और बढ़ जाएगी। बस इनका डार्क ब्राउन करने हैं हमने इन्हें। साथ साथ मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये देखिए, हम मीडियम आंच पे हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। 4 से 5 मिनट लगेंगे, हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। मैं साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि सारा काम इनके फ्राई करने पे होता है। हल्का हल्का चम्मच हिला कर हम इसकी साइड्स भी चेंज करते जाएंगे। व्यूअर्स, 5 मिनट लगे और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है, गोल्डन सा हमारे करेलों का। और बहुत प्यारी इसकी खुशबू आने लग जाती है और क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी करेले फ्राई हो गए हमारे। आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये देखिए हमारे करेले, इतना प्यारा कलर आया है इनका। कुरकुरे से हमारे करेले फ्राई हो गए। अब हम इसी ऑयल में हमारे आलूओं को हल्का सा रोस्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट बस हल्का सा रोस्ट करना है हम इनका। ऊपर एक क्रिस्पी सी जो लेयर आ जाए आलू करेलों में, ये बहुत अच्छी लगेगी। जरूर ये रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। जो करेले नहीं खाता इंशाल्लाह वो भी खाने लग जाएगा इस तरह अगर आप बना के देंगे तो। चलिए जी, 2-3 मिनट हम इन्हें फ्राई कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। लेवर्स 2 से 3 मिनट हो गए हमें आलू फ्राई करते हुए और देखें हमारे आलू तकरीबन डन हो चुके हैं। चम्मच चलाते हुए हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि नीचे से जल ना जाए, एक साइड पे इनके कलर आ जाए, एक साइड पे आए नहीं। ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनका ख्याल रखा करें। देखें चम्मच चलाते हुए देख सकते हैं आप, ऊपर कितना प्यारा कलर आ गया है, गोल्डन सा इनका कलर आना शुरू हो चुका है। 1-2 मिनट हम इसे और फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम तकरीबन हमारे ये डन हो चुके हैं, इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। ऑयल को निचोड़ते हुए हम इन्हें निकालेंगे ताकि ज़्यादा ऑयल हमारा ज़ाया भी ना हो। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये बनेगी रेसिपी, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। ये हमने अपने आलूओं को निकाल लिया है एक प्लेट में सबको। अब हम इसी ऑयल में शामिल कर देंगे हमारे प्याज, ये जो हमने काट लिए थे बारीक बारीक, ये शामिल करके 1-2 मिनट हम इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इनका कलर डार्क नहीं करना, बस इनका हल्का सा कलर चेंज करना है। अब हमारा कलर चेंज हो गया। अब इसमें हमने शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट।
लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1-2 मिनट इसे हल्का सा सौते कर लेंगे हम। अब इसमें हम कुछ मसाला जार शामिल करेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे, क्योंकि हमने करेलों को भी नमक लगाया था और वो भी बाद में हम नमक का मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने खुश्क मसाला ज़्यादा शामिल किए थे, उन जल ना जाएं, इसलिए हमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इनको अच्छे से भून लेंगे चम्मच हिलाते हुए। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे ये करेले हमारे। थोड़ा सा और पानी शामिल कर दें, तब आपको लगे कि ये जलने लगे हैं या हमारे मसाले लगे हैं। अब इसमें हमने शामिल कर दिए अपने आलू। आलू जो हमने हल्के से फ्राई किए थे उन्हें शामिल करके अच्छी तरह चम्मच हिला के हमने इन्हें भून लिया है, ताकि सारा मसाला इन पर अच्छे से लग जाए। 1 से 2 मिनट हमने इन्हें अच्छे से भूनना है। बहुत मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार होगी। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हमारे करेले जो हमने फ्राई कर लिए थे, कुरकुरे कुरकुरे से करेले। ये चम्मच हिला के हम अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे इसके साथ। टमाटर हम इसमें बाद में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमें कच्चे कच्चे से टमाटर का इसमें बहुत अच्छे लगेंगे। टमाटर भी शामिल करके हम इसे अच्छे से चम्मच हिला के इनमें मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट हम इन्हें भूनेंगे, ताकि हमारे टमाटर कुछ सॉफ्ट हो जाएं अच्छी तरह। अब इसमें शामिल कर देंगे हम दही। ये हमारे पास 2 बड़े चम्मच दही के थे, ये हम शामिल कर देंगे। रूम टेम्परेचर पे हमारा दही था। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसे। अब दही और टमाटर का पानी खुश्क होने तक हम इसे भूनेंगे, यानी हल्के से दम पे लगा देंगे तब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। मिलते हैं आपके साथ 5 मिनट के बाद। व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं, हमें दही डाले हैं। देखिए इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार हमारे आलू करेले बन के तैयार हो गए। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, सिर्फ थोड़ी सी शामिल करेंगे खुशबू के लिए, इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। और ये हमारी जो सब्ज़ मिर्च थी ये शामिल कर देंगे। 1-2 मिनट हम अच्छी से इसकी बुनाई कर लेते हैं। और देखिए कैसे झटपट हमारे आलू करेले बन के तैयार हो गए। आप रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, पूरी चीज़ एंड तक देखा करें, ताकि अगर कोई भी चीज़ स्किप हो जाए तो आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। व्यूअर्स 2-3 मिनट हो हमने अच्छी से इसकी बुनाई कर ली है और हमारे आलू करेले बहुत मज़ेदार बन के तैयार हो गए। अब इसमें हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा ये शामिल कर देंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे, जिसके टेस्ट को, इसकी खुशबू को मज़ीद बढ़ा देगा। ये मेरे पास खुश्क सब्ज़ धनिया, अगर आपके पास फ्रेश कटा हुआ सब्ज़ धनिया तो आप वो शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल कुकिंग विद मरियम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस आपको फ्री में देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।